चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। खत्म होने वाला है किसानों का इंतजार। पीएम मोदी आज जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त। जेपी नड्डा बोले हिमाचल की पत्तल में छेद हो चुका, केंद्र जनता को जो दे रहा है वो रास्ते से गायब हो रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर 15-16 अक्टूबर को एससीओ की बैठक में शामिल होने पाकिस्तान जाएंगे। केजरीवाल ने 9 साल बाद सीएम आवास छोड़ा, आप संसद के बंगले में शिफ्ट हुए। युवाओं को ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहती है कांग्रेस, अमित शाह का करारा हमला। पीएम इंटर्नशिप पोर्टल लॉन्च, 1 करोड़ युवाओं को मिलेगी इंटर्नशिप, 5000 महीने स्थायी पेड व 12 अक्टूबर से आवेदन शुरू। देश का मानसून ट्रेकर, बिहार सहित 16 राज्यों में बारिश का अलर्ट, वहीं एमपी में दशहरा तक वर्षा नहीं। इजरायली हमले के डर से हिजबुल्लाह चीफ सीक्रेट जगह दफन। सोना 75,964 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा, इस साल अब तक 12,600 रुपए महंगा हुआ। अपने देश को छोटा दिखाना कांग्रेस सांसद की पसंद, राहुल गांधी पर भड़के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। दिवाली पर 12 लाख रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस मिलेगा, केंद्रीय कैबिनेट का फैसला। आने वाले दशकों में भारत में लोगों का जीवन स्तर बड़े पैमाने पर बदलेगा, बोली वित्त मंत्री सीतारमण। ईरान में सुप्रीम लीडर खामनेई बोले इजराइल का खात्मा करके रहेंगे, अरब देश साथ दे। एयर चीफ मार्शल बोले भारत को भी चाहिए आयरन डोम जैसी एयर डिफेंस सिस्टम, S-400 की डिलीवरी का इंतजार। सीएम नीतीश ने कर दिया ऐलान, विजयदशमी से पहले बाढ़ पीड़ितों को मिलेंगे 7-7 हजार रुपए। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 700 अरब डॉलर के पार, यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बना। महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का काउंटडाउन शुरू, दीपावली से पहले कर्मियों को मिलेगी सौगात। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने मार्क जुकरबर्ग एआई पर खेले गए दाव में बरसे पैसे। नवरात्रि पर बाजारों में तेजी, लेकिन इजराइल ईरान संकट से कारोबारियों की चिंता बढ़ी। पीयूष गोयल ने भारत में मल्टी ब्रांड रिटेलिंग की प्रवेश की संभावना को किया खारिज, का हमारी नीति एकदम साफ। क्या ईरान के तेल ठिकानों को निशाना नहीं बनाएगा इजराइल, जो बाइडेन ने जवाब देने से किया इनकार। हरियाणा विधानसभा चुनाव, आज 2 करोड़ मतदान करेंगे, लोकतंत्र के महापर्व में मतदान। बजरंग पूनिया बोले बीजेपी जबरदस्ती राजनीति में खींच लाई, मैं किसी गुट में शामिल नहीं। तिरुपति लड्डू विवाद, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश SIT बनाए, इसमें CBI और आंध्र प्रदेश के 2 व FSI का एक अधिकारी होगा। सोमनाथ मंदिर के पास अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन, सुप्रीम कोर्ट बोला आदेश की अवमानना हुई है तो जिम्मेदार जेल जाएंगे। SC रिजर्वेशन में कोटा मामला, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज की, का फैसले पर फिर से विचार करने जैसा कुछ नहीं। कोलकाता के जूनियर डॉक्टरों ने दोबारा हड़ताल खत्म की, कहा ममता सरकार को डेडलाइन देंगे, मांगी नहीं मानी तो आमरण अनशन करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री पहुंचे बेरूत, भारत ने कहा सुरक्षित जगहों पर जा सकते हैं भारतीय। कैदियों को भी गरिमा के साथ जीने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। उतार चढ़ाव के बाद फिर लाल निशान पर बंद हुआ बाजार, 5 दिन में 16 लाख करोड़ रुपए डूबे। मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने पर अब श्रेय लेने की होड़ में राज ठाकरे बोले मैंने की थी मांग। लड्डू विवाद के बीच सनातन धर्म पर रार, उदयनिधि स्टालिन के बयान पर 1 साल बाद पवन कल्याण का पलटवार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए AIMIM ने किया MVS से संपर्क, 28 मुस्लिम बहुल सीटों पर दावा ठोका। सीएम सिद्धरामैया की बड़ी मुश्किल है, अब मुड्डा मामले में सबूत नष्ट करने का आरोप, शिकायत दर्ज। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, हर्षवर्धन पाटिल समर्थकों के साथ शरद गुट में शामिल होंगे। शिवाकर की कट्टरपंथी विचारधारा भारतीय संस्कृति से काफी अलग थी, कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री का बयान। भारत में सेवा क्षेत्र का विस्तार, नवंबर 2023 के बाद सबसे धीमा, PMI के आंकड़े जारी। मुड्डा घोटाले से जनता का ध्यान भटकाने के लिए शिवाकर को निशाना बनाया गया, भाजपा का कांग्रेस पर आरोप।